भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अधिनियमन की तारीख है 25 अप्रैल 1872। इसका प्रवर्तन हुआ है 1 सितंबर 1872 को। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की उद्देशिका संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। प्रारंभिक धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 निर्वचन खंड 2A प्रस्थापना, 2B वचन, 2C वचनदाता एवं वचन ग्रहीता, 2D प्रतिफल, 2E करार, 2F व्यतिकारी वचन, 2G शून्य, 2H संविदा, 2I शून्यकरणीय संविदा और 2J शून्य संविदा। अध्याय 1 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में। धारा 3 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। धारा 4 संसूचना कब पूर्ण हो जाती है। धारा 5 प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। धारा 6 प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है। धारा 7 प्रतिग्रहण आत्यांतिक होना चाहिए। धारा 8 शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण और धारा 9 वचन, अभिव्यक्ति और विविक्षिप्त। अध्याय 2 संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। धारा 10 कौन से करार संविदाएं हैं। धारा 11 संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। धारा 12 संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त क्या है। धारा 13 सम्मति की परिभाषा। धारा 14 स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा। धारा 15 प्रपीड़न की परिभाषा। धारा 16 असम्यक असर की परिभाषा। धारा 17 कपट। धारा 18 दुर्व्यपदेशन। धारा 19 स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणीयता। धारा 19A असम्यक असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति। धारा 20 जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है। धारा 21 विधि के बारे में भूलों का प्रभाव। धारा 22 एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में भूल से कारित संविदा। धारा 23 कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं। शून्य करार। धारा 24 यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हों तो करार शून्य होंगे। धारा 25 प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हों या की गई किसी बात के लिए प्रतिकार देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। धारा 26 विवाह का अवरोध शून्य है। धारा 27 व्यापार का अवरोध शून्य है। धारा 28 विधिक कार्यवाहियों के अवरोध करार शून्य है। जो विवाद पैदा हो उसके माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति। जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति। धारा 29 करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। धारा 30 पद्दम के तौर पर करार शून्य है। घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिक के पक्ष में अपवाद और भारतीय दंड संहिता की धारा 294A पर प्रभाव न पड़ेगा। अध्याय 3 समाश्रित संविदाओं के विषय में। धारा 31 समाश्रित संविदा की परिभाषा। धारा 32 ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हों। धारा 33 उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हों। धारा 34 जिस घटना पर संविदा समाश्रित है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। धारा 35 संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हों कब शून्य हो जाती हैं। विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा। धारा 36 असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। अध्याय 4 संविदाओं के पालन के विषय में संविदाएं जिनका पालन करना होगा। धारा 37 संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। धारा 38 पालन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। धारा 39 वचन का पूर्ण पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। संविदा पालन करने किसे करना होगा, वह
वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना होगा। धारा 41 अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। धारा 42 संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। धारा 43 संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बांटना। धारा 44 संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। और धारा 45 संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन। पालन के लिए समय और स्थान। धारा 46 वचन पालन के लिए समय जहां की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो। धारा 47 वचन पालन के लिए समय और स्थान जहां की पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो। धारा 48 अमुक दिन पर पालन करने के लिए आवेदन उचित समय पर और स्थान पर किया जाएगा। धारा 49 वचन पालन के लिए स्थान जहां की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत न हो। धारा 50 वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय का पालन। व्यतिकारी वचनों का पालन। धारा 51 वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन करने के लिए तैयार और रजामंद न हो। धारा 52 व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम। धारा 53 जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व। धारा 54 व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले से किया जाना चाहिए। धारा 55 इस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है नियम समय पर पालन न करने का प्रभाव। ऐसी सफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है और करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव। धारा 56 असंभव कार्य करने का करार उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात हो। धारा 57 वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हों करने का व्यतिकारी वचन। धारा 58 अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो। संदायों का विनियोग। धारा 59 जहां की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है वहां संदायों का उपयोजन। धारा 60 जहां की वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है वहां संदाय का उपयोजन। धारा 61 जहां की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है वहां संदाय का उपयोजन। वे संविधाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 62 संविदा के नवीनन विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। धारा 63 वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा। धारा 64 शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के परिणाम। धारा 65 उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो फायदा प्राप्त किया हो। धारा 66 शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना का प्रति सहरण की रीति। धारा 67 पालन के लिए युक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। अध्याय 5 संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। धारा 68 संविदा के समर्थन में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए। धारा 59 उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। धारा 70 अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। धारा 71 माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। धारा 72 उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया जाता है। धारा 6 संविदा भंग के परिणामों के विषय में। 73 संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। संविदा द्वारा सर्जित बाध्यताओं के सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने का पर प्रतिकर। धारा 74 जहां की शास्ति का अनुबंध है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर। और धारा 75 संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। अध्याय 7 माल का विक्रय। धारा 76 से धारा 123 निरसित।